अच्छा, अभी वर्किंग नोट तो बनाएंगे, पक्की बात है। लिखो जरा प्लीज, वर्किंग नोट में जाओ, लिखो न्यू बाई 2 is equal to old by 2 minus की रो into fixed ratio। तो 4 by 5, 3 by 10, 1, 1 by 5, 0, minus 1 by 5, 0, 1 by 5। माइनस 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 की रो 3 1 0 1 minus 1 0 1 0। सब लोग मेरे को बोलो फिक्स रेशो कितना बोलने वाले हो, 1/5 की 5? हाँ, 1/5 अपॉन 1, नो दैट इज 1/5। सॉल्व करो ये। बराबर से भी सॉल्व करना बेटा। पहला वाला कितना आता है, 1/5। सेकेंड 3/10 माइनस 1/5। कैसे 1/5 इज ऑल्सो 2/10, नो? तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। 1 0 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 1/5। 1/5 1/10 1 0 1/5 minus 1/5 minus 1/5 1/5। चलिए, अच्छा अभी NER कंप्यूट करना बराबर से, स्क्रीन पे देखो। 750 माइनस 600 इंटू 1 मतलब 600, 200 इंटू 1/10 मतलब 20। तो फिर से बोलता 750 माइनस 600 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, 130। नेक्स्ट दो तो जीरो आ जाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे वाला देखो 560 दिखता है, सॉल्व करके देखो, वैसे नहीं मिलेगा। $560 मिलता है बेटा। 0 माइनस 600 इंटू -1 मतलब प्लस 600 माइनस 40 तो 560 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला 40 आता है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, लास्ट टू तुम लोग मत ढूंढो, मैं क्या बोलता हूं,
अक्कल यूज करने का। मेरे को जरा बोलो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉजिटिव नंबर, नो, कॉमन सेंस, m माइनस m है ना इधर, m माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये जो भी है बेटा ये नंबर ही है ना, वो तो m है, बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर कहने से चिंटू मिंटू नंबर लेस करेगा, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, नो। सो देयरफॉर यहां पे कंप्यूट भी मत करो, बस लिख दो इधर पॉजिटिव। मेरे को बोलो अभी कौन सा वेरिएबल इनकमिंग वेरिएबल वो बनेगा? क्वेश्चन खत्म हो गया, तुमको पता चला कि नहीं पता चला? कैसे पता चला? अभी ऑल द NERs आर जीरो और पॉजिटिव, नो। पहले हम लोग सम को कभी रोकते थे, जीरो और नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमाइजेशन के थे। ये क्वेश्चन किसका है? मिनिमाइज। यू विल स्टॉप व्हेनेवर यू कैन नॉट रिड्यूस अ कॉस्ट, नाउ नो। अभी अगर मैं कुछ भी अंदर डालेगा कैन यू से कॉस्ट विल राइज ओनली, नो। सो देयरफॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑल ओवर। तो इसके नीचे यू ऑल कैन राइट डाउन, सिंस ऑल द NERs are 0 or positive, optimality has reached. ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाओ अपना वापस, मिनिमाइज z is equal to 750 y1 plus 200 y2 plus 600 y3 is equal to 750 इंटू, सुनो तुम्हारे प्रोग्राम के लिए बेटा y1 आया क्या? नहीं, तो 0 प्लस 200 इंटू y2 का क्वांटिटी कितना आया? 1/5 प्लस 600 इंटू y3 का क्वांटिटी कितना आया? 3। आंसर कितना आ जाता है? 1840। सो क्वेश्चन नंबर 45 इज ओवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 वी आर स्टार्टिंग। दिस विल बी स्लाइटली ऑन द सिमिलर लेवल्स, लेकिन नाउ आई हैव ट्राइड टू पुट एवरी वैरायटी दैट्स एवर पॉसिबल। यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बस एक चीज एक्स्ट्रा जो कोई सम के अंदर आएगा दैट विल सी, रेस्ट यू ऑल नो ऑल द थिंग्स। नाउ पढ़िए, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय सिंपलेक्स मेथड। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 plus 8x2 subject to x2 is greater than equal to 14, x1 is less than equal to 20, 5x1 plus 10x2 is equal to 150। तो मैंने तीनों तरीके के साइन यूज किए। पहले वाले के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर इज इक्वल टू, बस x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो पहले क्वेश्चन कॉपी करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। टू x1 plus 8x2 subject to 0x1 plus x2 greater than equal to 14, x1 plus 0x2 less than equal to 20, 5x1 plus 10x2 is equal to 150, x1 x2 greater than equal to 0। अच्छा, अब मेरे को सोच समझ के जरा बोलना एक बार। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। बराबर से बोलना। मेरे को बोलो इधर प्लस s1 के माइनस s1, पहले वाले में माइनस है, माइनस s1 होएगा, इस कॉल्ड एज विच वेरिएबल? सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, मेरे को बोलो इधर प्लस s2, इधर स्लैक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले के अंदर कुछ नहीं, वो तो ऑलरेडी इक्वल टू है ना। ठीक है, तो इन एनी पर्टिकुलर केस s1 एंड s2 विल हैव जीरो कॉस्ट, क्योंकि सम इज ऑन मिनिमाइजेशन। ठीक है, लिखो जरा प्लीज, इंट्रोड्यूसिंग s1
as surplus variable and S2 as slack variable. Full stop. They will have zero cost per unit. चलो अभी न्यू वी आर गोइंग टू बी राइटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड एवरीथिंग. लिखिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 8x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 सब्जेक्ट टू 0x1 प्लस x2. तुम लोग अभी बात कर रहे हो, ये मत बोलो नहीं बात कर रहे हो. मैं बोल रहा हूं बोलो माइनस s1 प्लस 0s2 इज इक्वल टू 14. अभी आगे x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 अभी बराबर बोलना प्लस s2 इज इक्वल टू 20 और लास्ट वाला 5x1 प्लस 10x2 प्लस चुप हो गए फिर से 0s1 प्लस 0s2 इज इक्वल टू 150. x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अच्छा मेरे को बोलो कितने कंस्ट्रेंट्स है बेटा इधर? 3 ना, 1 2 3. तो तुम्हारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बनना चाहिए. जरा देखो 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक मिनट में लिख देता हूं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का ऐसा होएगा बराबर. सॉलिड राइटिंग आ गई. चलो सुनो मेरे को जरा बोलो इन 3 कॉलम्स के अंदर से घूर घूर के देखो बेटा कितने कॉलम बन गए तुम्हारे? कोई 0 बोलता है, कोई 1 बोलता है, कोई 2 बोलता है. बराबर देख लो. 1 किससे बना? S2 से. 0 बोलो आगे 1 0. एक मिनट मेरे को बोलो ये नहीं बना क्यों? ये नहीं बना क्यों? 10. ये नहीं बना 5 वगैरह है. ठीक है तो एक ही बना ना. ठीक है तो कैन वी से मेरे को इन तीनों के अंदर से मेरा ये वाला बन गया 0 1 0 नो. अच्छा कैन वी से ये बनाने का है, कैन वी से ये भी बनाने का है. ठीक है तो कैन वी से अभी जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने इनके बाद भी तुम लोग क्या ऐड करते हो? आर्टिफिशियल वेरिएबल. बराबर से बोलना कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स चाहिए? 2. एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए और एक थर्ड इक्वेशन के लिए. सेकंड के लिए नहीं चाहिए, सेकंड के लिए तो बना ना. सो देयरफॉर यू रिक्वायर A1 एंड A2. प्रॉब्लम इज ऑन मिनिमाइजेशन. तेरे को कुछ ऐसा काम करने का रहता है ताकि A1 A2 निकल जाए. A1 A2 कभी निकलेगा? व्हेन यू असाइन देम हाईएस्ट कॉस्ट. हाईएस्ट कॉस्ट दैट इज ऑलवेज पॉसिबल इज M. ठीक है लिखो जरा प्लीज तुम लोग. We introduce artificial variable A1 A2 to complete identity matrix full stop. It will always have zero एक मिनट सॉरी इट विल ऑलवेज हैव कॉस्ट इक्वल टू M. लिखना स्टार्ट करो अभी बोल बोल के. आई एम नॉट राइटिंग, यू ऑल विल राइट. मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 8x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 आगे बोलो प्लस ma1 प्लस ma2. इल बी गेटिंग कॉस्ट इक्वल टू M. नो आगे सब्जेक्ट टू बराबर से अभी वो लिखना
बोल बोल के लिखो 0x1 प्लस x2 माइनस s1 प्लस 0s2। अब बराबर से बोलो बोलो प्लस a1 प्लस 0a2 इज इक्वल टू 14। सेकेंड वाला बोलो x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 प्लस s2। आगे बराबर से बोलना 0a1 प्लस 0a2 इज इक्वल टू 20। लास्ट वाला 5x1 प्लस 10x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। आगे बोलो प्लस 0a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 150। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स डाल दो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो कंप्लीट करो, सिंप्लेक्स का फॉर्मेट बनाओ। तुम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडरलाइन करता है? हाँ तो क्या करो फिर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा जी किससे बन रहा है? मेरे को बोलो कौन से 3 वेरिएबल से बन रहा है? 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी
मेरे को यहां पे ना तुम लोग 3 वेरिएबल्स का नाम बोलो, ऑर्डर के अंदर बोलना। पहले क्या आएगा, फिर करेक्ट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 इधर है, जिसका 1 इधर होता है A1, S2, A2, M0, M, जिनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है वो तुम्हारे प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। तो ये वाला 1 A1 को बिलोंग करता है, तो इसके लिए इधर आएगा। चलो NER निकालना स्टार्ट करो। नाउ यू ऑल आर इक्वली एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू मी, तो स्टार्ट करो। अच्छा, ये तुम्हारा NER आया। मेरे को बोलो कौन सा वेरिएबल बिकम्स इनकमिंग वेरिएबल? हाँ, x1 के x2, ये -11 है मेरा बॉस, तो दिस विल बिकम इनकमिंग वेरिएबल। फोर्टीन अपॉन 1 14, 20 अपॉन 0 infinite, 15 upon 10 15। तो A1 becomes outgoing variable, तो अभी यहां पर क्या आ जाएगा बॉस? x2, S2 और A2। तुम लोग कंप्लीट करो ये वाला, उसके बाद आगे वी विल सी। कंप्लीट दिस एंटायर सेट इंक्लूडिंग द NERs प्लीज।
उल्टा लिखा है मेरे ख्याल से। पहला वाला 10 आएगा देख, तूने जो -10 लिखा है ये नहीं, ये नहीं, आगे आगे आगे। +10 हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर -1 था ना, तो वो माइनस प्लस हो जाएगा ना। तूने भी तो 10 ही लिखा। हाँ, कंटिन्यू करो, यू ऑल हैव टू फिनिश। एक एक नंबर लिख के चेक मत करते रहा करो कि वो करेक्ट है कि नहीं, पहले एक स्टेप तो कंप्लीट कर लो वो पूरा का पूरा।
यहाँ पर x2 s2 s1 एक बार ये चेक कर, ये ठीक है? -2 आता है। You all should have finished by now. This into 2. (1/5) आता है ये, -1/5 आता है। No. I guess your answer will get finished over here. आंसर कितना आता है फाइनल? 124। Answer is 116, please.
आंसर 14 into 8. 116 will be your answer. चलिए सुनिए, योर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओवर. चलिए क्वेश्चन नंबर 47, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस दैट वी हैव. जैसे ही तुम लोग यहाँ पे सिंप्लेक्स लिखोगे तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आएगा, उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. पढ़ो 47. सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड. मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4 वेरिएबल है 3x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. सब्जेक्ट टू दो कंस्ट्रेंट्स हैं -2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 एंड 3x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 6. चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं. एक तो मेरे को जरा बोलो, इधर s1 s2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? इक्वल टू है. बराबर से क्वेश्चन वो लिखना, उसके बाद तुमको कुछ ना कुछ ट्राई होएगा, उसकी वजह से क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. सब्जेक्ट टू -2x1 प्लस x2 प्लस x3. x4 नहीं है तो आई एम राइटिंग 0x4 इज इक्वल टू 4. 3x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस x4 equals to 6. x1 x2 greater than equal to 0. x1 x2 x3 x4. Sorry. अच्छा एक पेन पहले मेरे को बोलो s1 s2 की जरूरत है नहीं. लास्ट टाइम बोलो क्यों? ऑलरेडी इक्वल टू है. और अभी ध्यान से देखो सर, कुछ बोलो ना तो तुम लोग बोलो ना. आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की भी कोई जरूरत नहीं है. देखो ध्यान से, क्यों जरूरत नहीं है? हाँ मतलब मेरे को रीजन बोलो. वो तो मैंने तुमको वो बोल दिया कि जरूरत नहीं है. बोलो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, किससे बन रहा है? x3 और x4 से. तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन मेरे ख्याल से स्टार्ट कर ही सकते हैं अभी. प्रोग्राम कॉस्ट पर यूनिट. क्वांटिटी x1 x2 x3 x4. रिप्लेसमेंट रेशियो इज इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन की कॉलम. अच्छा तो प्रॉफिट्स 3111. तो ये आ जाएगा 4 and 6 -2111. क्या बेटा? कंस्ट्रेंट्स के अंदर क्या? अच्छा एक से ये 2 था इधर,
3 1 0 1. अच्छा, तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर ये बराबर से बोलना, यहां पे x1 x2 लिखूं, x4 x3 लिखूं, x3 x4 उनका कॉस्ट पर यूनिट 1 और 1 है। थ्री माइनस माइनस टू तो +2 हो जाएगा 5, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2। साइलेंस प्लीज। 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट टू 0। अच्छा, इनकमिंग वेरिएबल के तौर पे क्या आ जाएगा x2, 4/2 2 6, आउटगोइंग वेरिएबल x3। सॉल्व करो। इसका हाफ लेके सब्ट्रैक्ट करो। 6 माइनस 2 4, 3 प्लस 1 4 0 माइनस 1।
हो गया बेटा खत्म। इसके बाद z का आंसर विल बी 6 नो। चलिए सुनिए, सो क्वेश्चन नंबर 47 इज ओवर। चलिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 48 लेट्स स्टार्ट। अभी ना वहां पे सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड आगे लिख देना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 28। आप लोगों ने ग्राफ्स के ना जो क्वेश्चन नंबर 28 किया था बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, एक छोटा सा चीज उस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, यानी कि तुम्हारे पास नोटबुक्स के ना क्वेश्चन नंबर 28 तो होगा, जरा आओ उधर एक बार। वहां पे अपना ग्राफ बराबर से देखना, कुछ ऐसे हुआ था क्वेश्चन नंबर 28 के ना, ध्यान से देखो। फर्स्ट लाइन तुम्हारा इधर था, उसका एरिया इधर था। सेकंड लाइन तुम्हारा इधर था, उसका एरिया इधर था। तो हम लोगों ने तब क्या लिखा था, सर देयर इज नो कॉमन रीजन, मतलब ऐसा कोई वैल्यूज ऑफ x1 और x2 हो ही नहीं सकता विच विल सेटिस्फाई बोथ द कंस्ट्रेंट्स। तो तुम्हारा आंसर ग्राफ से नहीं आ सकता था, मतलब आंसर था ही नहीं बेटा, ऐसा कुछ वैल्यूज हो नहीं सकता। अगर ग्राफ आंसर नहीं देगा तो सिंप्लेक्स कैसे आंसर देगा? लेकिन सिंप्लेक्स का अजीब वे है कि वो तुमको बताएगा कि देयर इज नो आंसर, ओके, लेकिन वो अजीब वे करोगे तो ही पता चलेगा। तो एक काम पहले जरा करो, क्वेश्चन नंबर 48 इन योर टेक्स्ट बुक, मैंने उधर एक सैंपल ग्राफ बना के बस वो रखा हुआ है, वहां पे ऐसे वो बना लो। अच्छा, ग्राफ से तो पता चल जाता है सर देयर इज नो कॉमन एरिया, सो देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन। यही चीज सिंप्लेक्स कैसे बताएगा अपने को थोड़ी देर के ना पता चल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सुनो,
यहां पे अभी एक चीज के लिए अक्कल की जरूरत पड़ेगी, जो तुमको मेरे को वो बताने का होगा, फ्रेश चीज, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद। तो लेट्स स्टार्ट। देखो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू है, सेकेंड वाला कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो कहने से मेरे को फर्स्ट वाले कंस्ट्रेंट के लिए प्लस S1 चाहिए, मेरे को सेकेंड वाले कंस्ट्रेंट के लिए माइनस S2 चाहिए, ओके, एंड दे विल बी हैविंग जीरो प्रॉफिट पर यूनिट। बोलो मैंने प्रॉफिट वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है। लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन, पहले वो कॉपी कर लो एक बार। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 3x2 subject to 5x1 plus 2x2 less than equal to 20, 2x1 plus x2 greater than equal to 45, x1 x2 greater than equal to 0. चलो सुनो, नेक्स्ट टाइम पे लिखो इंट्रोड्यूसिंग S1 as slack variable and S2 as surplus variable with zero profits per unit. चलो अब लिखना स्टार्ट कीजिए। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 plus 3x2 plus 0s1 plus 0s2 subject to 5x1 plus 2x2 plus s1 plus 0s2 is equal to 20, 2x1 plus x2 plus 0s1 minus s2 is equal to 45. x1 x2 greater than equal to 0. चलो अभी ये चीज बोल दोगे ना, अच्छा होगा। पहले मेरे को बोलो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा कितने? एक। ब्रिलियंट। लेकिन ये मेरे को पूछने का नहीं था, जो पूछने का है अभी बाकी है। जब भी वो वाला काम कर दोगे तो एक मिनट पहले मैं वो कंस्ट्रेंट्स फटाफट वो बोल दो। जब भी वो वाला काम कर दोगे वो लिखो मत, बोलो 5x1 plus 2x2 plus s1 plus 0s2 plus 0a1 is equal to 20। समझा? अच्छा, फिर 2x1 plus x2 plus 0s1 minus s2 plus a1 equals to 45 बराबर x1 x2 greater than equal to 0। लेकिन तुम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी लेकर आए, ठीक है, तो उसको यहां पर भी तो डालना पड़ेगा। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। अभी बहुत अक्कल यूज करो, बहुत ज्यादा, जितना भगवान ने दिया उससे 10% ज्यादा एटलीस्ट। मेरे को बोलो a1 को इधर प्रॉफिट भी तो असाइन करना पड़ेगा। मेरे को बोलो क्या प्रॉफिट असाइन करूं? लेकिन अगर 0 असाइन करते हो ना बॉस, सिंप्लेक्स बिकम्स इनडिफरेंट बिटवीन दिस एंड a1, क्योंकि सबका 0 प्रॉफिट है। तुमको कुछ ऐसा काम करने का रहता है ताकि सिंप्लेक्स a1 वगैरह को निकाल दे। मैंने जब स्टार्ट किया तब भी तुमको वही बोला कि दीज आर आर्टिफिशियल वेरी, ये तो बनना ही नहीं चाहिए बॉस। ओके, अगर बनना ही नहीं चाहिए तो कुछ ऐसे करो ताकि वो निकल जाए। बोलो माइनस क्या? माइनस minus m. If m is the highest cost, minus m will be also the least profit, no?
सो देयरफॉर दे विल बी गेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू माइनस एम। तुमको ये चीज समझ में आएगा, अगर मैं उसको इतना प्रॉफिट दूं तो कैन वी से A1 का प्रॉफिट बहुत कम है, नेगेटिव है, तो इट इज बेटर टू थ्रो आउट AM, नो? इट विल बी बेटर टू थ्रो आउट A1, नो? तो इन दैट पर्टिकुलर केस जब भी तुम लोग सिंप्लेक्स स्टार्ट करोगे, वी विल रियलाइज सर A1 का प्रॉफिट बहुत कम है सर, वो तो नेगेटिव है सर, ओके, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल स्टार्ट टू रिमूव देम। ठीक है, माई ऑल द केसेस आर फिनिश्ड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब मिनिमाइजेशन का होता था, A1 यूज्ड टू बी गेटिंग highest cost is M, लेकिन then it is now sum on maximization, it should be getting least profit is not 0, okay, least profit is कितना, minus M। next line पे लिखो जरा please, write down, लिखो to complete identity matrix, comma, we give artificial variable A1 full stop as problem is on maximization, comma, we have to give least profit to A1, that is minus M, so that simplex removes them from the program। simplex removes them from the program। ये कॉपी कीजिए प्लीज। बस एक चीज तुम लोग को वो रिमाइंड में करवा दूं, एंड के अंदर सोल्यूशन आने वाला तो नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन था ही नहीं, अपने को ग्राफ से वो मालूम है। बस सिंप्लेक्स का अजीब वे होएगा टू टेल यू कि बॉस देयर इज नो सोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर वंस यू विल स्टार्ट टू सॉल्व इट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, ये मेरे साथ ही करो। प्रोग्राम प्रॉफिट पर यूनिट, नॉट कॉस्ट पर यूनिट, सम मैक्सिमाइजेशन का है, क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। 20, 45,
एक मिनट मेरे को जरा बोलो, क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है ना, तो जब भी एनईआर उठाने का बारी आएगा यू विल पिक अप हाईएस्ट पॉजिटिव के लीस्ट नेगेटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव। 5 2 1 0 0 2 1 0 -1 1। Which variables will start your simplex? S1 and A1. अच्छा, प्रॉफिट पर यूनिट S1 का कितना है 0, इसका कितना है माइनस है। मेरे साथ करो बेटर, सुनो 6 minus 0 into 5 that's 6 only till now minus m into 2, तो कहीं से ये माइनस है अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बॉस 6 plus 2m। आगे वाला देखो 3 plus m आता है, आता है 3 plus m 0, S2 वाला देखो माइनस m आएगा, माइनस m आ गया। सुनो मेरे को बोलो आउट ऑफ ऑल ऑफ देम विच वन यू इंटेंड टू पिक अप? x1 दैट्स हाईएस्ट पॉजिटिव नो, तो देयरफॉर यहां पर इनकमिंग वेरिएबल ये हो जाएगा कि कॉलम 20/5 4, दिस विल बी 22.5। आई गेस हम लोग फर्स्ट वन उठा लेंगे, तो x1 आ गया, a1 आ गया, x1 का प्रॉफिट इज 6, दिस इज स्टिल माइनस m। अच्छा, डिवाइड की रो बाय 5 नो, सो दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 2/5, 1/5 0 0। दूसरा प्लीज अपना वर्किंग्स करो आप लोग। न्यू a1 is equal to old a1 minus की रो into fixed ratio। This will be 45 2 1 0 minus 1 1 minus की रो 25 2 1 0 0 इंटू फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो कितना आ जाएगा बॉस? 2/5 नो, $45 माइनस ये 8 होता है ना, 45 माइनस 8 37,
0 1 माइनस 4/5 नो 1/5 आ जाता है. दिस इज -2/5, दिस इज -1, दिस इज 1. $37 0 1/5 -2/5. अच्छा 6, ये तो चलो 0 ही आता है, बाकी कंप्यूट कर रहे हैं. 3 माइनस, ये कंप्यूट ही करता हूं यार, यहाँ पे लिखो NER. 3 माइनस 6 इंटू 2/5 इज 12/5 नो. उसके बाद माइनस m इंटू 5 तो प्लस m/5. 5 इंटू 3 15 हो जाएगा. 15 माइनस 12 3/5 हो जाएगा ना. एक बार चेक कर लो जो भी मैंने लिखा है फॉर NER प्लीज. x2 का NER. तो दिस विल बी 3/5 प्लस m/5. अगला वाला ये मेरे ख्याल से मैं सॉल्व भी कर लेता हूं. इन एनी केस 0 माइनस 6/5 तो एक -6/5 चलो पक्का ही है. उसके बाद माइनस दिस इंटू दिस, कहीं से दिस इंटू दिस विल बिकम 2m/5 नो. तो अल्टीमेटली माइनस का साइन विल रिमेन नो. तो दिस इज -2m/5. और S2 का बराबर से चेक कर लो, -m आ जाएगा. अच्छा विच वन विल गो इन साइड बोलो. x2. बाकी सब तो नेगेटिव है ना वैसे भी. तो दिस विल गो इन साइड, दिस विल बिकम की कॉलम. 4 डिवाइडेड बाई 2/5 मतलब 4 इंटू 5/2 कितना आ जाएगा 10. 35 डिवाइड बाई 115 35 डिवाइड बाई 37 डिवाइड बाई 1.1/5 दैट इज 37 इंटू 5 नो. कितना आता है 185. In any case, we'll be selecting least positive. अगर तुम लोग वैसे भी देखोगे ना कुछ अजीब हो रहा है, तुमको अभी तक पता नहीं चला कि A1 निकल ही नहीं रहा बाहर. ओके देखते हैं अभी. तो x2 यहां पर तो A1 ही रहेगा. x2 का प्रॉफिट कितना है 3 माइनस m. चलो की रो डिवाइड बाय इंटरसेक्टिंग नंबर. तो 4 डिवाइड बाय 2/5 10. 1 डिवाइड बाय 2/5 इज 5/2. 2/5 upon 2/5 is 1. 1/5 upon 2/5 is half. 0 0. अभी नेक्स्ट अगर मेरे साथ करते हो तो आई कैन डू इट वो
डायरेक्टली ऑल्सो, वरना अपना वर्किंग्स बनाने का मन है तो कर लो, मेरा वो कुछ नहीं जाता उसके अंदर, बट जस्ट आई वांट यू ऑल टू बी कैचिंग अप द स्पीड यार नाउ। बहुत क्वेश्चंस किए ताकि तुम्हारा स्पीड अच्छा हो जाए। सुनो, न्यू a1 इज इक्वल टू ओल्ड a1 माइनस की रो इंटू फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो तुमको दिखाई देता है, विल बी हाफ। ठीक है, तो इमीडिएटली दिमाग में क्या कर लेने का, ये नंबर्स को हाफ से मल्टीप्लाई कर लो एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस। ठीक है, तो टैलेंटेड हो तुम लोग, अभी बोलना स्टार्ट करो। 35 टैलेंट एक ही नंबर तक था, आगे भी बोल दो। हाँ, 0 माइनस 1 इंटू हाफ, माइनस हाफ नो। वैसे मैं तुमको वो बोलता हूं, नेक्स्ट वाला चीज मैं कभी नहीं सोचता हूं क्योंकि वो 0 ही आता है हमेशा। तुम लोगों ने नोटिस किया या नहीं नोटिस किया, इंटरसेक्टिंग नंबर ऑलवेज बिकम्स 1। तो अभी इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो बनता है, तो अगर इधर 1 रहा बेटा इधर 0 ही आएगा। इन एनी केस मैं कंप्यूट कर रहा हूं, वो देख लो। हाँ, 1/5 माइनस दिस इंटू 1/2, कहीं से दिस इंटू 1/2 विल बिकम 1/5 नो। सो 1/5 माइनस 1/5 विल बी 0। ठीक है, चलो अभी आगे माइनस 2/5, ये मैं छोटा छोटा वो लिख रहा हूं, पूरा वर्किंग वो नहीं बना रहा हूं। माइनस 2/5 माइनस, बोलो मेरे को, 1/5 इंटू हाफ नो। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बॉस, माइनस 2/5, बोलो मेरे को, माइनस 1/10। कैसे 2/5 इज ऑल्सो 4/10 नो। तो ये यहां पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस, बोलो 5/10, माइनस 5/10 इज हाफ नो। सो माइनस हाफ। नेक्स्ट दो सोच लो, सेम ही रहेंगे, -1 और 1। सोचा था कि कॉपी किया कि सेम ही रहेगा। कार्टून्स, ये वाला नंबर वो 0 है ना यार, तो 0 तुमको समझ में आ गया। NER निकालो, 2 NER तो 0 ही होएगा। अभी पहला वाला तो करो, चलो सुनो मेरी बात। 6 माइनस 15/2 लिख के करेंगे, लिख के करेंगे। लिखो NER 6 माइनस 15/2 नो। उसके बाद कहने से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस तो बच जाएगा ना, -m/2। स्क्रीन पे देखो, 2 इंटू 6 इज 12, 12 माइनस 15 माइनस 3/2 -m/2। आगे 0 -3/2, तो अभी तक -3/2 तो है। आगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस तो बच जाएगा ना, -m/2। और नेक्स्ट वाला बराबर से देखो, -m आता है कि नहीं आता। एक मिनट, तुम लोग इधर तक पहुंचा, ठीक है। मेरे को बोलो NER सारे नेगेटिव हो गए, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से सम खत्म हो गया। लेकिन अभी तक मेरे को बोलो, एक चीज नहीं हो पाया, A1 नहीं निकला ना। तो याद रखना, जब भी ग्राफ से आंसर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि देयर इज नो फीजिबिलिटी रीजन, तो देयर वाज नो आंसर यार। यही चीज सिंप्लेक्स तुमको कैसे बताएगा, इट विल नॉट बी एबल टू रिमूव द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स फ्रॉम योर सोल्यूशन। ओके, तो अगर सिंप्लेक्स के अंदर आईसी ने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन अगर उनके क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि क्या है, तुम लोगों ने तो इस क्वेश्चन का ग्राफ वो किया हुआ है। अगर तुमको डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आता और अगर एंड तक आर्टिफिशियल वेरिएबल्स नहीं निकलता, उसका इंप्लीकेशन क्या होता है, देयर इज नो सॉल्यूशन। बस दिस LPP डज नॉट हैव एन आंसर। ऐसा कोई वैल्यूज ऑफ x1 और x2 हो ही नहीं सकता विच विल सैटिस्फाई ऑल माई कंस्ट्रेंट्स, सो देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक काम जरा करो, इसके बाद वो तुम लोग जरा लिखो, ऑल द NERs आर
0 or negative. Full stop. Therefore, optimality is reached. Full stop. But simplex has not been able to remove artificial variables that is A1 in this problem. Full stop. Therefore, it represents that this problem does not have a solution. अच्छा, टेक्स्ट बुक के अंदर जहां पे वो लिखा है ना बेटा, हाउ विल सिंप्लेक्स इलस्ट्रेट द अबव सिचुएशन, तुम लोगों ने ग्राफ बनाया, ग्राफ के बाजू में यू ऑल राइट डाउन, लिखो लिखो सिंप्लेक्स विल नॉट बी एबल टू रिमूव आर्टिफिशियल वेरिएबल्स फ्रॉम the program. अच्छा सुनो, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था जहां पे सारे के सारे स्टेप्स थे फॉर सॉल्विंग अ नॉर्मल क्वेश्चन. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमारे, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस वर ऑल सेम मतलब क्वेश्चंस वर ऑन मैक्सिमाइजेशन, कंस्ट्रेंट्स वर लेस देन इक्वल टू टाइप. फॉर ऑल अदर क्वेश्चंस दैट वी हैव बीन डूइंग नाउ, मैंने कॉमन स्टेप्स तो डाले 49 के ना, बस वो पढ़ लो. हम लोगों ने पिछले 5 क्वेश्चंस के ना यही किया है. इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स इन केस कंस्ट्रेंट इज, पढ़ो जोर से, लेस देन इक्वल टू टाइप, एंड सरप्लस वेरिएबल इफ कंस्ट्रेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप. दे विल ऑलवेज हैव जीरो प्रॉफिट और जीरो कॉस्ट पर यूनिट. इफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट फॉर्म टिल नाउ, we introduce artificial variables. If problem is on minimization, we allocate m cost to them. We allocate m cost to them. If problem is on maximization, we allocate minus cost profit to them. We allocate minus m profit to them. Aim is to remove such variables from simplex. Find NER if problem is on maximization, select highest positive number as incoming variable. If problem is on minimization, then select least negative number as incoming variable. Continue till all the NERs are 0 or negative in case of maximization or 0 or positive in case of minimization. Calculate the maximum or minimum value of Z by substituting in the original matrix. Okay, so whatever steps I guess we all have done in every question, वो इसके through cover up हो जाता है. Okay, so 48 is over, 49 is over. Half century, question 50 पढ़ो. Solve the following LPB by simplex method. आगे लिख के रखना, same as question 29. अच्छा, अपना 29 का एक बार जरा ग्राफ देखो. अच्छा सुनो, वो ग्राफ वो रखो, वो तुम्हारे पास. आई वॉन्ट द कंक्लूजन फ्रॉम वट एवर यू ऑल हैव रिटन इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सुनो, बराबर से देखना. तुम्हारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट कुछ ऐसे था शायद, तुम्हारा सेकंड कंस्ट्रेंट मेरे हिसाब से कुछ ऐसे था शायद, तुम्हारा जो करेक्ट नो कुछ ऐसे था, ठीक है. इन दैट केस तुम्हारा एरिया ये आया था, लेकिन एक पंगा पड़ गया था इसके बाद. प्रॉब्लम क्या हो गया था सर, क्वेश्चन वाज ऑन मैक्सिमाइजेशन. तो हम लोगों ने तब क्या बोला था, दीज टू आर नॉट द ओनली पॉइंट्स. इन दिस पर्टिकुलर केस एनी पॉइंट ओवर हियर विल गिव यू अ हायर वैल्यू नो देन दिस पर्टिकुलर 2 पॉइंट. तो तुम लोगों ने कंक्लूजन क्या लिखा था,
कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इनफाइनाइट विच विल हैपन व्हेन, पढ़ो, x1 इज ऑल्सो इनफाइनाइट, x2 इज ऑल्सो इनफाइनाइट. फ्रैंकली अगर वो फिर से बोलने के लिए जाऊं तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट आर नॉट द ओनली टू बेस्ट पॉइंट्स. हाँ, मिनिमाइजेशन का होता, यस, लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन का है, अगर इससे कुछ वैल्यू ऑफ z आएगा तो इससे और ज्यादा आएगा, क्योंकि इधर x1 और x2 और ज्यादा रहेगा, और ऊपर जाओ तो और ज्यादा, दूर जाते रहो, ओके, तो इन एनी केस और बढ़ता ही रहेगा ना यार. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विल बी इनफाइनाइट व्हिच विल हैपन व्हेन x1 एंड x2 बोथ ऑफ देम आर इनफाइनाइट. ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली तुमको कोई एक नंबर के तौर पे आंसर तो नहीं आया था, तो यहां से भी तुम लोग को आंसर तो नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन सिंप्लेक्स का अजीब वे होता है टू टेल यू आंसर इज इनफाइनाइट. वो कुछ ना कुछ अजीब हरकत वो करेगा इधर, तो अपने को पता चल जाएगा कि बॉस आंसर इज इनफाइनाइट. ठीक है, क्या करो, क्वेश्चन नंबर 50 में आओ. तुम लोग ये वाला ग्राफ पहले ही बना लो, वो छोटा सा उधर. अच्छा, मेरी बात सुनो. अब से ना क्या करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत क्वेश्चंस वो किए हुए हैं, तुम लोग चाहो तो एलपीपी अभी किसी और को भी तो वो सिखा ही सकते हो. सुनो, मेरे को डायरेक्टली बोलना, यहां पे अभी एक बार सम पढ़ लो. मैं कोई अभी तुमको एक दो करके पहले ये नहीं बोलने वाला S1 S2 डालेंगे फिर A1 A2 डालेंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला. मैं डायरेक्टली आई एम गोइंग टू बी डूइंग ऑल द थिंग्स. तो पहले तुम लोग पढ़ो, मेरे को बोलो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करूं. बोलो. -S1 -S2 समझ में आता है. अच्छा, उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा नहीं, तो फिर मेरे को A1 और A2 भी डालना पड़ेगा. समझ में आता है. एंड A1 एंड A2 विल गेट, आगे कंटिन्यू. अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पागल, A1 एंड A2 विल गेट प्रॉफिट इक्वल टू -M. समझ में आता है. ओके, अभी ये सब कुछ सोच के वी आर गोइंग टू बी डायरेक्टली राइटिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम नाउ. ठीक है, इन योर नोटबुक्स यू ऑल राइट डाउन. अभी क्वेश्चन नहीं कॉपी करो, वो चलेगा, लिखो पहले. इंट्रोड्यूसिंग S1 S2 as surplus variables, comma A1 A2 as artificial variables with profit equal to, अब मेरे को 4 नंबर बोलो. S1 का प्रॉफिट कितना, 0. S2 का कितना, 0. A1 का कितना, -M. A2 का कितना, -M. तो 0 0 -M -M. अभी तुम लोग डायरेक्टली फाइनल मैट्रिक्स वो बोल बोल के लिख रहे हो, बोलो और लिखते रहो. मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2, बोलो, प्लस माइनस किधर से आ गया, प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस ma1 माइनस ma2. सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2, आगे बोलो, माइनस s1 प्लस 0s2 अक्कल यूज करो. फिर से बोलेंगे 3x1 प्लस 2x2 माइनस s1 प्लस 0s2, आगे प्लस A1 प्लस 0A2 इज इक्वल टू 24. माइनस x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 माइनस s2 प्लस 0A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 3. x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.
सिंप्लेक्स स्टार्ट करो, कुछ अजीब होएगा तुम्हारे अलावा इधर तो पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है इधर। स्टार्ट करो तुम लोग। मैक्सिमाइजेशन का है बेटा, तो प्रॉफिट पर यूनिट वर्ड्स लिखना। एन यार फर्स्ट फलाओ मेरे साथ कर लो, साइन का वो दिक्कत ना है तुमको। 1 ये +3m हो जाएगा और ये अल्टीमेटली -m हो जाएगा, तो आंसर 1 + 2m आ जाएगा। फिर 1 + 5m आ जाएगा। -m आ जाएगा। बोलिए विच वन टू पिक अप? x2 नो। ट्वेल्व 1 अच्छा, तो a1 x2 -m1 मेरे ख्याल से तो वर्किंग्स बनाकर ही करो, डायरेक्टली नहीं होएगा। न्यू a1 इज इक्वल टू ओल्ड a1 माइनस की रो इंटू फिक्स्ड रेशो।
अच्छा, तो A1 पुराना वाला 24 3 2 -1 0 1 0 माइनस कीरो 3 -1 3 0 -1 0 1 फिक्स रेशियो बोलो बेटा 2/3 20 आते पहला वाला 22 11/3 0 -1 2/3 1 -2/3 22 11/3 0 -1 2/3 1 -2/3 अच्छा, NER निकालना पड़ेगा, 2 का NER तो चलो 0 आ जाएगा। अच्छा 1 माइनस ये माइनस m है तो प्लस हो जाएगा ना, सो 1 प्लस 11m/3 प्लस 1/3, तो एक मिनट, एक 1 था और एक प्लस 1/3 है तो वो 4/3 हो जाएगा, प्लस प्लस ना 11m/3, आगे माइनस m, S2 के लिए बराबर से कंप्यूट करो यार प्लीज, ये 2m/3 हो जाएगा, हाँ वो आगे कर रहा हूं, प्लस 1/3, लास्ट वाला वो मैं लिख लेता हूं, इल बी बेटर क्योंकि m बहुत बार आ रहा है इसके लिए, -m minus this into this will ultimately become positive, no, 2m/3 minus 1/, मैं तुमको क्या बोलता हूं, ये जो भी है बेटा अल्टीमेटली ये नेगेटिव ही है ना, तो नेगेटिव डाल दो ना, इन एनी केस नॉट इंटरेस्टेड इन एनी नेगेटिव फिगर, तुम लोग सब मैक्सिमाइजेशन का सॉल्व कर रहे हो तो ओनली इंटरेस्टेड इन दोस फिगर्स विच आर पॉजिटिव, नो। अच्छा मेरे को बोलो कौन सा वेरिएबल अंदर जाएगा, बराबर से बोलना अभी सोच के, x1 के s2, एक मिनट, अगर किसी को डाउट है तो 4/3 1/3 तो 4 नंबर्स, ओके, लेकिन 11/3m 2.67 कुछ आता है, ये वाला 0.67 आता है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया, ओके, सो देयरफॉर इनकमिंग वेरिएबल की कॉलम 22/11/3 मतलब 22 इंटू 3/11 6 आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, इसको बाहर निकालो, A1 बाहर गया,
अच्छा, A1 जो है उसके बदले में क्या आ गया, X1, प्रॉफिट 1 NER। तो पहले ये निकालो, एवरीथिंग डिवाइड बाई 11/3, 6 1 0 माइनस 3/11, 2/3 अपॉन 11/3, 2/11 हो जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाई 11/3, सो 3/11 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होता है, माइनस 2/11। नेक्स्ट वाले के लिए नोट बनाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो न्यू x2 इज इक्वल टू ओल्ड x2 माइनस की रो इंटू फिक्स रेशियो। तो 1 माइनस 1/3 1 0 माइनस 1/3 0 1/3 माइनस 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 की रो 22 11/3 0 माइनस 1 2/3 1 माइनस 2/3। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को पहले जरा बोलो बेटा, तुम्हारा फिक्स रेशियो कितना आएगा, दिस अपॉन दिस, तो -1/11 ना। सुनो, -1/11 के अंदर से ये माइनस और ये माइनस मैं क्लब कर देता हूं, तो ये हर जगह पे प्लस हो गया, तो हमें फिक्स रेशियो को क्या ले सकता है, 1/11। अच्छे तरीके से सॉल्व करो प्लीज। कितना आ जाएगा बॉस, फर्स्ट वाला 3 0 1 -1/11, नेक्स्ट वाला में सॉल्व करता है, -1/3 प्लस 2/33 नो, तो ये 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, -11/33 प्लस 2/33 -9/33, that is -3/11 no, (1/11) 1/3 प्लस 2/33, नहीं प्लस नहीं है ये, -2/33, तो ये वही हो जाएगा 11/3 -2/33, आंसर 9/33 3/11। चलिए सुनिए, तो ये हो गया 3 0 1 -1/11 -3/11 1/11 3/11। चलो अभी कुछ अजीब वो होने वाले, देखना कुछ ना कुछ अजीब तो होने का ही था, क्योंकि ग्राफ से भी आंसर नहीं आया था बॉस। ये 0 और 0 हो जाएगा, उसके बाद 0
माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4/11 आता है। फिर 0 माइनस 2/11 और ये 3/11, 1/11 हो जाएगा। अच्छा, मैं लास्ट टू नहीं कंप्यूट करता, मेरे को बोलो क्यों? बेटा देख, इधर माइनस एम है, तो अभी जो मर्जी कर ले, ये नंबर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली ये वाले आंसर्स नेगेटिव ही आएंगे ना। देखो अभी पोपट होने वाला है, ध्यान से देखना। ये बोलो क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं, क्यों नहीं खत्म हुआ? पॉजिटिव है, तो हाईएस्ट पॉजिटिव कौन सा है? 4/11 लिखो इधर। लेकिन की कॉलम मार्क करने के बाद पता चलेगा, क्या पता चलेगा? बोथ द रेशियोज आर नेगेटिव, नो। बस अभी आगे क्वेश्चन कंटिन्यू हो ही नहीं सकता, तो याद रखना, अगर कभी दोनों रिप्लेसमेंट रेशियोज नेगेटिव हो गए तो कैन वी से एक इनकमिंग वेरिएबल तो है, तो आउटगोइंग है ही नहीं ना यार। तो इन एनी केस दिस इज सिंपलेक्स वे ऑफ टेलिंग यू कि आंसर क्या होने वाला है, इनफाइनाइट। ठीक है, ग्राफ का अपना वे होता है, इसका अपना वे होता है कि आंसर इज इनफाइनाइट। ओके, तो अगर कभी रिप्लेसमेंट रेशियो सारे नेगेटिव हो जाए, दैट विल टेल यू इन दिस पर्टिकुलर केस आंसर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो लिखो जरा प्लीज, there is a incoming variable but there is no outgoing variable. Full stop. Therefore, answer to this problem is infinite, which will happen when x1 and x2 are infinite. अच्छा, टेक्स्ट बुक में वो जो छोटा वाला जो ग्राफ वो बनाया था, उसके बाजू में लिख के वो रखना, लिखो ऑल द रिप्लेसमेंट रेशियोज will either become negative or not defined. That is, there will not be any least positive number. चलिए, so question number 50 is all done.